नमस्कार, आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी है। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। तस्वीर के सिलसिले को शुरू करते हैं। भारतीय रेलवे की हाईटेक कवच तकनीक मुसाफिरों के लिए सुरक्षा कवच साबित होगी, क्योंकि जैसे ही एक ही पटरी पर दो ट्रेनें आमने सामने होंगी तो चौकन्ना कवच तुरंत ब्रेक लगा देगा। पटरियों पर एक्सप्रेस ट्रेन फुल स्पीड में दौड़ी जा रही है। स्पीडोमीटर का कांटा 50 से 60 किलोमीटर के निशान को क्रॉस कर रहा है। ड्राइवर की चौकन्नी निगाहें सामने की स्क्रीन पर टिकी हुई है। तभी ये क्या, उसी पटरी पर सामने से दूसरी ट्रेन भी दौड़ी चली आ रही है। अपनी आंखों से ये नजारा देखकर लोको पायलट के हाथ पांव फूल गए। अब करें तो क्या करें? अचानक ब्रेक लगाएं तो ट्रेन डिरेल के होने का खतरा, ब्रेक न लगाएं तो हजारों जिंदगियां दांव पर। पल पल गुजरता जा रहा है और लोको पायलट के साथ साथ इंजन पर सवार एक एक शख्स की धड़कनें बढ़ती जा रही है। ठीक तभी चमत्कार होता है और ट्रेन की स्पीड खुद ब खुद थमती है। देखिए, कवच अपने से रोकने की कोशिश कर रहा है। ड्राइवर साहब, आप तो ब्रेक नहीं लगा रहे हैं। ड्राइवर ब्रेक नहीं लगा रहे हैं। आगे लोगो खड़ा है ब्लॉक सेक्शन के अंदर। एक ही लाइन में दो ट्रेन खड़ी है और ट्रेन को लाइट करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, लेकिन कवच रोक रहा है। यस, ग्रेट। जी हाँ, अब ना तो सिग्नल में गड़बड़ी का कोई डर और ना ही एक ही पटरी पर टक्कर का कोई खतरा, क्योंकि आपकी अपनी उम्मीदों की रेल हाईटेक कवच टेक्नोलॉजी से जो लैस है। जी हाँ, सही सुना आपने, ये वही तकनीक है जो गलती से एक पटरी पर दो ट्रेनों को न सिर्फ टकराने से रोकेगी, बल्कि हजारों बेशकीमती जिंदगियां भी बचाएगी। सेम ट्रैक पे वो इंजन भी खड़ा है, ये इंजन भी है। दोनों लोग तो सेम ट्रैक पे है, लेकिन कवच से आगे जाने नहीं दे रहा है। सिकंदराबाद की चमचमाती पटरियों पर एक बार फिर कवच की परीक्षा ली गई। शीशे की स्क्रीन से ठीक सामने दूसरा लोको इंजन नजर आ रहा था। जब ड्राइवर ने ट्रेन को स्टार्ट कर गियर खींचा तो लाल बत्ती जलने लगी, खतरे का भूकू बजने लगा। ड्राइवर ने एक बार फिर से जोर लगाया, लेकिन हाईटेक कवच के आगे शक्तिशाली इंजन टस से मस न हो सका। सामने लोको खड़ा है और हम लोग जब जाने की कोशिश किए, ऑटोमेटिकली इसने ब्रेक अप्लाई कर दिया। कवच ने ब्रेक अप्लाई कर दिया। 300 मीटर पहले ही ब्रेक अप्लाई कर दिया। मतलब अभी और हम जाने की कोशिश करेंगे तो ये फिर ब्रेक अप्लाई करेंगे। So it is not इस कवच टेक्नोलॉजी की कई और खूबियां हैं। रेलवे क्रॉसिंग आने वाला है, लेकिन लोको पायलट हॉर्न बजाना भूल गए तो क्या हुआ? कवच तकनीक हर समय चौकन्नी है। ये देखिए, जैसे ही रेलवे क्रॉसिंग करीब आया, खुद ब खुद हॉर्न बजने लगा। ड्राइवर साहब विसल नहीं बजा रहे हैं, हाथ पूरा छोड़ा हुआ है। आगे गेट है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत करोड़ों रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि आपका अपना रेल अब उस तकनीक से लैस हो चुका है जो आपका सफर तो सुरक्षित बनाएगा ही, आपको सही सलामत और समय पर आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कटिहार रेलवे स्टेशन पर गुस्से से आग बबूला मजदूरों ने दो ठप्पों की जमकर धुनाई कर दी। दोनों ठग फर्जी जांच अफसर बनकर कई मजदूरों को चूना लगा चुके हैं। मजदूर गुस्से से भन-भनाए तो ठगों की शामत आ गई। ये नजारा है कटिहार रेलवे स्टेशन का। फर्जी जांच अधिकारी बनकर ये दोनों ठग पिछले कुछ दिनों से दूर दराज से आने वाले मजदूरों से मोटी रकम ऐंठते थे। जब दोनों ठगों का भांडा फूटा तो आग बबूला मजदूरों ने बीच रास्ते में इनकी जमकर मरम्मत कर दी। किसी ने घूंसे जड़े तो किसी ने लात से बुखार उतार दिया। पारा कुछ ज्यादा चढ़ा तो दनादन मुक्के जड़ने लगे।
करता है भैया, मजदूर आदमी का पैसा छीनता है। दोनों ठगों के हाथों मेहनत की गाढ़ी कमाई लुटा चुके मजदूरों का आक्रोश इतना बढ़ गया कि बिना रुके लात मुक्के बरसाते रहे, तमाचे जड़ते रहे, जमीन पर पटक कर ठगी झाड़ते रहे। चारों ओर से लात मुक्के की मार खा रहे दोनों ठग जब भीड़ के चंगुल से नहीं छुट पाए तो माफी मांगने लगे। ठगी की रकम लौटाने का वादा करते रहे, लेकिन गुस्से से लाल पीले मजदूर दोनों शातिर ठगों की खातिरदारी करते रहे। जब मजदूरों का गुस्सा ठंडा हुआ तो दोनों ठग जान बचाकर भाग निकले। वहीं कटिहार रेलवे स्टेशन पर मजदूरों के हाथों ठगों की धुनाई की तस्वीरें देखते ही देखते सोशल मीडिया में वायरल होने लगी। सुब्रत गुहा, न्यूज़ 18 कटिहार। बिहार शरीफ प्रखंड कार्यालय के पुराने खंडहर में अचानक शोले भड़कने लगे तो दफ्तर में मौजूद कर्मचारी और ग्रामीण कांपने लगे। हालांकि फायर ब्रिगेड ने लतीफी टीचर दीवार फांदकर अंदर घुसने लगे। सुबह के 12 बजे हैं, 2 क्लास बीत गए तो इन मास्टर साहब को स्कूल की याद आई। पीठ पर बैग टांगा और पहुंच गए राजोपुर के +2 स्कूल। लेकिन गेट पर तो ताला जड़ा है, अंदर जाने का और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। बार बार पुकारने पर भी ताला नहीं खुला तो मास्टर साहब को एक आइडिया सूझा। बाउंड्री के करीब पहुंचे, झोला ऊपर टांगा, पत्थरों पर खड़े हुए, बाउंड्री पार की और पहुंच ही गए स्कूल के अंदर। जब ग्रामीणों ने ये नजारा देखा तो हंगामा मच गया। जो आप देखे शिक्षकगण को जो गेट में ताला मारा हुआ है और छरदबाली फान कर उस पर गया, प्रत्येक दिन 10-11 बजे हर एक सब टीचर, लगभग सब टीचर ऐसा ही लेट आता है। जी हाँ, 12 बजे लेट नहीं और 3 बजे भेंट नहीं। राजोपुर के +2 स्कूल में ये नजारा आम है। सुबह 10 बजे स्कूल का गेट खुल जाता है, बच्चे अपनी अपनी क्लास में बैठ जाते हैं, लेकिन लेट लतीफ गुरुजी दर्शन ही नहीं देते। जब दोपहर का समय होता है तभी मास्टर साहब के दर्शन होते हैं। शिक्षकों की लापरवाही से नाराज ग्रामीणों के दबाव पर जब प्राचार्य ने स्कूल का गेट बंद कर दिया तो लेट लतीफ टीचर दीवार फांद कर स्कूल में घुस गए और हाजिरी बना ली। क्या करता है, कभी दीवार फान कर जाते हैं तो कभी लेट कर आते हैं तो ताला खुलवाते हैं। इन्हीं शिक्षकों के हाथों बिहार के नौनिहालों का भविष्य टिका हुआ है, लेकिन वही लेट लतीफ गुरुजी बाउंड्री वाल फांदकर बिहार के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। संतोष कुमार, न्यूज़ 18 बेगूसराय। राज्य के सरकारी स्कूलों में चल रही जूडो कराटे की ट्रेनिंग ने छात्राओं को आत्मविश्वास से भर दिया है। अब ना तो वो मंचलों से डरती हैं, ना सुनसान गली में कदम रखने से हिचकिचाती हैं। अपने स्कूल के खुले ग्राउंड में कराटे के गुर सीख रही ये बच्चियां अब किसी से नहीं डरती, सुनसान गली में भी नहीं रुकती और जब कोई मंजुला छेड़ने लगे तो उसे सबक सिखाना भी नहीं भूलती। सरकार ने रांची के 4 स्कूलों का चयन किया गया है। इन स्कूलों में लड़कियों को जो है मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि वो सशक्त बने, मजबूत बने। एक वो समय था जब दूर दराज के गांव से जब ये छात्राएं अपने स्कूल के लिए निकलती थीं, तो डर के मारे पूरे रास्ते ऊपर वाले का नाम लेती रहती थीं। लेकिन जब से सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग मिलने लगी तब से वो डर गायब हो गया। पहले तो मतलब मेरे घर बहुत दूर है तो पहले हम डरते थे आने से, हिचकिचाते थे कि रास्ता में कुछ भी हो सकता है, पर अब जब से हम सीख रहे हैं तो अब हमको बहुत ज्यादा अच्छा लगा कि अब बंद हो गई है। मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ने इन छात्राओं में गजब का आत्मविश्वास तो भर ही दिया है, मंचलों से जूझने की हिम्मत भी दी है और खुद के साथ साथ साथी छात्रों की रक्षा करने का हौसला भी दिया है। तो
को ये सब चीज़ सिखा रही हैं और सिखाना भी चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत सारी चीज़ लड़कियों के साथ हो रही है जो नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा चीज़ सब लड़कियां सीखी रहेंगी तो किसी भी अपराधी का हिम्मत नहीं होगा ना किसी लड़की को बुरी नजर से देखने का। जूडो कराटे की ट्रेनिंग में घंटों पसीना बहा रही ये छात्राएं किसी से कम नहीं हैं। कोई आंखें दिखाए तो करारा जवाब दे सकती हैं, जरूरत पड़े तो किसी को भी पल भर में धूल चटा सकती हैं। अगर कोई आ रहा है हम लोग को अगर नहीं बताएगा, हम लोग को लग रहा है क्यों है पीछे, तो पीछे से सर पकड़ के, अगर कोई है तो उसको पकड़ के अच्छा, सर से ऐसे पकड़ के एकदम टांग के ले आना है। 10वीं और 11वीं ही नहीं, अंग्रेजी की ABCD सीखने की उम्र में पहली और दूसरी क्लास की छोटी छोटी बच्चियां भी बखूबी कराटे की ट्रेनिंग ले रही हैं। बच्ची अभी से सीख रही हो? हाँ, बहुत मन करता है। बहुत मन करता है। क्या कुछ सीखा अभी तक? अभी तक बहुत कुछ सीखा है। अच्छा, करके बताओ थोड़ा। ये फर्स्ट पंच, हाँ? फिर ये बैक, ये नीचे वाला है। तो मनचलों की अब खैर नहीं है, क्योंकि कराटे के गुर और आत्मविश्वास से लबरेज इन छात्राओं के सामने जब कोई आएगा तो पल भर में धूल चाट जाएगा। जो है ना ही बुराई को बर्दाश्त कर सकती है, ना ही सामाजिक प्रताड़ना को बर्दाश्त कर सकती है, ना ही गलत चीजों को देखते हुए मुंह फेरना चाहती है। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ कोमल बहल, न्यूज़ 18 रांची। और रोहतास के ग्रामीणों पर होली से पहले ही फगुआ का रंग चढ़ने लगा है। गांव-गांव में फगुआ की महफिल सजने लगी है, जहां ग्रामीणों की भीड़ लोकगीतों का जमकर लुत्फ उठा रही है। रंगों का त्योहार भले ही अभी दूर है, लेकिन डेहरी के ग्रामीणों के बीच फगुआ का रंग अभी से चढ़ने लगा। तभी अखोड़ी गोला गांव के भीम करूप गांव में शाम ढलते ही फगुआ की महफिल सज गई, जहां पारंपरिक लोक गीतों की स्वर लहरी गूंजने लगी और उसकी धुन पर लोक कलाकार ठुमके लगाने लगे। कभी कजरी की धुन गूंजी तो कभी चैता की तान छिड़ गई। फिर तो लोक कलाकारों ने ऐसा रंग जमाया कि महफिल में मौजूद ग्रामीण उस रंग में डूबने लगे। मथुरा में हरि जी के जन्म भयो है मोहाना, को खुलम बने बधाई अपने अध्यात्म से खींचकर अपनी पटल पुरानी संस्कृति को जमीन पर रखते हैं। और ऑर्केस्ट्रा हुआ जो गीत लोग गाते हैं और दर्शकों को मनोरंजन करते हैं। ऑर्केस्ट्रा की चकाचौंध से बिल्कुल जुदा फगुआ की महफिल में जब लोक कलाकारों की टोली कजरी गुनगुनाने लगी तो उसकी टान पर नर्तकी की वेशभूषा में दो कलाकार रंग जमाने लगे। गांव के बीचों बीच फगुआ की महफिल रात भर जमी रही, जहां मौजूद ग्रामीण लोक गीतों की धुन पर झूमते रहे, खिलखिलाते रहे और राम सीता, राधा कृष्ण और शिव पार्वती की कहानियां सुनते रहे। जो धीरे धीरे वायरल हो गया। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने दोनों पक्षों का बयान दर्ज कर FIR दर्ज कर दी है। पुलिस का कहना है कि मामले में जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। कोयलांचल में कोयले के अवैध खनन के दौरान एक बार फिर बड़ा हादसा हुआ है। एक बार फिर निरसा थाना क्षेत्र के कापासेरा आउटसोर्सिंग में अवैध खनन के दौरान दर्दनाक मौत की खबर है। दरअसल कोयले के अवैध खनन के लिए ये मजदूर खदान के मुहाने में घुसे थे। इसी दौरान अचानक खदान में चाल धंस गई, जिसमें 2 लोगों की मौत होने की बात कही जा रही है। वहीं इस हादसे में एक शख्स के घायल होने की भी खबर है। घटना के बाद मलबे से शव को निकालकर उनके मजदूर साथी फरार हो गए। गोपालगंज की मशहूर पिड़किया का स्वाद जो एक बार चख ले फिर कभी नहीं भूल पाता। थावे में मां के दर्शन के लिए जो भी श्रद्धालु आते हैं, पिड़किया का जायका लेना कभी नहीं भूलते।
मीठी चाशनी में डूबी और मेवे के स्वाद में घुली मिली। जी हाँ हुजूर, यही है गोपालगंज की वो मशहूर पिड़किया जो एक बार चखले फिर ताउम्र दीवाना बन जाए। पिड़किया का जायका जितना लजीज है, उसे गढ़ने और चाशनी से सराबोर करने की कला उससे कम दिलचस्प नहीं है। ये थावे की मशहूर गौरी शंकर मिठाई दुकान, जहां ये माहिर कारीगर अपने हाथों से पिड़किया के खोल के अंदर खोआ और मावे का मसाला भर रहे हैं और जैसे ही टेढ़ी मेढ़ी पिड़किया की खोल सील हुई, सीधे उबलती घी से लबालब कड़ाही में छनने लगती है ये मिठाई। गर्म घी में पकते ही सफेद पिड़किया का रंग गाढ़ा भूरा होने लगता है। तो बारी आती है चीनी की चाशनी में नहाने की और लीजिए, चाशनी में डूबते ही हाजिर है पिड़किया का जायका। थावे दुर्गा मंदिर पर गौरी शंकर की प्रसिद्ध पौड़किया दुकान है। यहाँ पर जब भी हम लोग आते हैं तो पौड़किया खाते हैं, जिसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है और खाने के बाद हम लोग 2 किलो 4 किलो लेके जाते हैं अपने परिवार के लिए। यहाँ जो भी दर्शन करने लोग आते हैं देश के कहीं किसी भी राज्य से, तो पौड़किया खाते हैं और लेकर जाते हैं। और कहीं भी जाइएगा राज्य में, किसी भी राज्य में, तो इस नाम से पौड़किया का दुकान आपको मिलेगा। थावे मंदिर में मां के दर्शन के लिए जो भी श्रद्धालु आते हैं, गौरी शंकर मिष्ठान भंडार की स्वादिष्ट पेड़किया जरूर चखते हैं और अपने साथ थावे मां के आशीर्वाद के रूप में पेड़किया मिठाई का पैकेट घर ले जाना नहीं भूलते। तभी तो बिहार और देश के कोने कोने में रहने वाले जो श्रद्धालु एक बार थावे की पेड़किया का स्वाद चखकर लौटे, उसका जायका फिर कभी नहीं भूल पाए और इस तरह से इस मिठाई की ख्याति देश भर में फैलने लगी। कितने सालों से चल रहा है? 50-60 साल से। और ये थावे मंदिर है, यहाँ क्या महत्व है? यहाँ के लोग प्रसाद के रूप में पौड़किया ले जाते हैं और खाते हैं और अच्छा लगता है तो 2 किलो 4 किलो अपना बांध कर ले जाते हैं। लजीज पेड़किया का स्वाद ही कुछ ऐसा है जो एक बार चख ले फिर कभी भूल नहीं पाता और इस तरह से गोपालगंज का ये मशहूर जायका जहाँ भी जाता है, अपने साथ बिहार का स्वाद और बिहार की खुशबू फैलाता रहता है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। बिहार के टीचर उम्मीदवारों ने नौकरी की मांग को लेकर फिर न्यू सचिवालय पर धावा बोला तो पटना पुलिस ने रास्ता रोक दिया, तो कुछ देर तक पुलिस और छात्रों के बीच तनातनी होती रही। हाथों में तख्तियां लेकर नारे लगा रहे टीचर उम्मीदवारों का हुजूम जैसे ही न्यू सचिवालय गेट पर पहुंचा, खाकीधारियों ने आगे बढ़ने से रोक दी। गेट के बाहर ही छात्रों और पुलिस के बीच नोक-झोंक होने लगी। टीचर उम्मीदवार हर हाल में न्यू सचिवालय के अंदर जाना चाहते थे, मंत्रियों से लेकर अफसरों तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहते थे। लेकिन जब पटना पुलिस के जवान खड़े हो गए तो आंदोलनकारी छात्र भी गेट के बाहर ही धरने पर बैठ गए। 3 साल तक अभी नियुक्ति पत्र नहीं मिला है, जबकि प्राथमिक शिक्षा निदेशक द्वारा प्राथमिक पास आउट कर दिया गया। पास आउट कब है? पास आउट